नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। पेंशन अपडेशन होना था बैंक रिटायरी साथियों का, लेकिन पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। और 9 तारीख से मीटिंगें चल रही हैं, 7/12/2023 के एमओयू के बाद कल रात को 12-1 बजे के आसपास इन्होंने साइन किए हैं। कह नहीं सकते कि इसमें क्या रात्रि काल का वो था, भाई आज हो जाते या कल हो जाते। बार बार मीटिंगें कहा, पहले की मीटिंग खत्म हो गई, फिर कहा 8-8:30 बजे रिज्वाइन करेंगे। फिर अलग अलग लीडर्स के अलग अलग तरह के मैसेज आए। किसी मैसेज में खुद थोड़ा डिफरेंट चीज़ आई, किसी में कुछ और डिफरेंट चीज़ आई। तो ये जानकारी नहीं लग पाई कि ये सब कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी और ये किस तरह का इनका मकसद है और क्यों ये सब कर रहे हैं, इस तरह की बातें। तो परंतु जो भी है, जैसे भी ये कर रहे हैं, इन्हें शेयर करनी चाहिए चीज़ें। क्यों लेके बैठे हैं इनको जी? अभी 1-2-4 दिन और लग जाएंगे उसमें सही फाइनल करने में। अरे जो इतना फाइनल हुआ उतने को तो बताएं, इससे पहले तो ऐसे ही होता था। क्या इसमें कॉन्फिडेंशियल है और किन से कॉन्फिडेंशियल कर रहे हो? और उसमें लिखा है इनके मैसेज में यूनिटी बनाए रखें। भाई यूनिटी को, इसका मतलब कोई मामला है यूनिटी का? जो ये इस तरह की, पहले तो ये यूनिटी बनाए रखें की बात नहीं लिखते थे। और रिटायरी साथियों को तो इन्होंने गड्ढे में डाला है पहले भी और अब भी। लेकिन जो हमारे साथी हैं इन सर्विस एम्प्लॉइज़, जूनियर साथी हमारे और हमारे छोटे भाई, उनका बढ़िया कराया। जैसा कि ये बता रहे हैं, हमने बहुत बढ़िया कराया। पर स्पेशल अलाउंस में तो उन सबको छल रहे हैं ना ये, उनको भी आगे रिटायर जब वो होंगे तो उनको भी दिक्कतें आएंगी। स्पेशल अलाउंस में 20-20%, 25-25% स्पेशल अलाउंस में जा रहा है, उसमें पेंशन नहीं मिल रही। तो ये तो बड़ा घातक चीज़ है ना उनके लिए भी। कुछ लोग बता रहे हैं 20% कम मिल रही है पेंशन, हमें भी 8-9% कम मिल रही है, 41.8% मिल रही है। और अभी सेटलमेंट में और अच्छा, मैं अपने सीनियर जो साथी हैं मेरे, जो 12 के पहले वाले हैं, उन्हें उन्हें चाहता हूँ कि अगर वो सोच रहे हो कि 12, उन्हें वो जो कह रहे हैं ना कि स्पेशल अलाउंस की बात ना करें अभी। अक्सर मुझे कहते हैं लोग बाग कि आप स्पेशल अलाउंस का मुद्दा अभी मत उठाओ, पेंशन अपडेशन हो जाओ। अगर तुम पेंशन अपडेशन इसके साथ ले रहे हो, बिना स्पेशल अलाउंस के साथ, तो आपको 2012 के बाद 17 और 22 ये 3 सेटलमेंट हुए, उनका लाभ मिलेगा नहीं। क्योंकि उसमें तो 5-10%, 5-7-5-6% ही तो 3 सेटलमेंट में 5-6% तो इन्होंने डाला है बेसिक में। बाकी सारा स्पेशल अलाउंस और एचआरए में डाल दिया। तो असली इंक्रीज तो स्पेशल अलाउंस में 10-12% की, तो वो आपको मिलेगा नहीं। तो फिर क्या वो पेंशन अपडेशन हुआ? पेंशन फिर तो आप इसे कहो दिस इज पेंशन अपडेशन टू 2012 तक का पेंशन अपडेशन अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। इसीलिए स्पेशल अलाउंस पेंशन का पार्ट है, पेंशन अपडेशन का। ये बात समझ के चलें, जानना चाहिए आप लोगों को ये बात। आप लोग पता नहीं किस मानसिकता में जी रहे हैं। अरे भैया, आप जो है 3 सेटलमेंट का नहीं ले रहे हैं और इसमें 17% की इंक्रीज जो हो रही है वो भी नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वो तो स्पेशल अलाउंस में डाल देंगे आप। पिछले वाला 15% स्पेशल अलाउंस में चला गया, 2%, 2.5%, 3% ऐसा देंगे, 3 में मतलब 8-7%। और जो मुख्य है वो 7.5-7% मिल गया, और बाकी जो असली इंक्रीज है वो वहाँ चला गया स्पेशल अलाउंस में। तो आपको 12 तक का ही तो इंक्रीज मिला, आप इस बात को नहीं समझ रहे। तो हमारा ये निवेदन है कि भाई पेंशन अपडेशन शुड बी डन विद रिमूवल ऑफ स्पेशल अलाउंस एनोमली इन 2012, और सभी रिटायरीज के लिए होना चाहिए, तभी उसका फायदा होगा। नहीं तो 2012 तक का पेंशन अपडेशन लेके बैठ जाएं आप लोग, ठीक है। अब लेकिन ये तो फिलहाल पेंशन अपडेशन कर नहीं रहे। इन्होंने एक्सक्रेशिया की बात की है, और उसका भी पता नहीं अभी चोरी चकारी से क्यों बता नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे, ये हम जानकारी हमें तो है नहीं। और भाई शेयर करनी चाहिए चीज़ें, इसमें कौन सा वो है? किसके लिए? पब्लिक के लिए कर रहे हो तुम, रिटायरीज इनके लिए कर रहे हो तुम, इन सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए, तो इनको भी तो बताओ ना चीज़। इसमें चोरी की क्या बात है? कॉस्ट शीट साइन होगी तो उसे डिक्लेयर करो। हमेशा ऐसे ही होता है, जितना पोर्शन हो जाता था उसको अपडेट देते थे आप लोग। अब अपडेट देने में आपको कितनी दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है दिक्कत? हमें तो इस बात की समझ में नहीं आ रही। तो हमारी रिटायरी साथी तो इनसे लगातार कहते ही हैं,
लेकिन उनको तो इन्होंने कह दिया तुम हमारी मेंबर नहीं हो हमारी यूनियन के, पर जो हमारे इन सर्विस एम्प्लॉय हैं वो इनसे पूछें, फ़ोन करें इन्हें। मैं तो इनको फ़ोन कर लेता हूँ, कहता हूँ और अपनी समस्या में बात बताता हूँ, लेकिन ये कन्नी काटते हैं या फिर थैंक यू करके ओके ओके करके फ़ोन काटते हैं, और नहीं बताऊँगा, ये बहुत बता दिया मेरे मेंबर नहीं हो। भाई आप लोग तो मेंबर हो, पूछो ना इनसे, क्यों नहीं बता रहे? बताना चाहिए इन्हें जब इन्होंने साइन कर लिए। बाकी बधाई के पात्र हैं हमारे इन सर्विस एम्प्लॉय, छोटे भाई हमारे, और कि उनको इतना बढ़िया सेटलमेंट मिला। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं 22% मिल रहा था, इन्होंने 17 में करा, पर वो तो अब क्या उसका कोई प्रूफ नहीं होता, क्या उसको हम कह सकते हैं उस बारे में। जो भी मिला, पर रिटायरीज के लिए धोखा है, और हम इनकी घोर निंदा करते हैं इस बात में, और मजम्मत करते हैं इनकी। और सिंगला जी का केस है, 1 मार्च 2023 में आएगा, 2024 में आएगा, उसमें से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो वहाँ होगा। और 4 फरवरी 2024 को और 22 फरवरी 2024 को धरने आ रहे हैं, बड़े धरने। तो 4 तारीख को सभी लोग उसमें सम्मिलित हों। और हमने तो मुजफ्फरनगर जयपुर तक के लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं हम, और आगरा तक के लोगों से, और दिल्ली एनसीआर में 40-50 हज़ार रहते हैं, ये तो आए ही, मेरठ वगैरह आसपास के, करनाल और सोनीपत ये सब आए। तो धन्यवाद साथियों, शांतिपूर्ण धरने को सफल बनाएं। नमन सभी को, क्रांतिकारी अभिवादन और सलूट सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर्स को, रिटायरी फ्रेंड्स को, रिटायरी बैंक पेंशन एक्टिव्स को। संपन्न, प्रसन्न और स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें सभी साथी सहपरिवार। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। थैंक्स। आर के त्यागी का